अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आई होप सो के आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स। ओड्स किसे कहते हैं? ओड्स कहते हैं गज़ल को, मतलब कोई ऐसी स्टैंजा की फॉर्म में, जो लिरिकल फॉर्म में जो गज़ल होती है, जो पोइम होती है, उसे ओड कहा जाता है। अब जो कीट है, जॉन कीट्स को जो है इसका ओड्स का राइटर कहा जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ओड्स लिखे हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में लिखे हैं। इन जॉन कीट्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स, कीट्स हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल ओड्स। कि जॉन कीट्स ने यानी बहुत से जो ओड राइटर थे ना, उनको पीछे छोड़ दिया है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम आर द ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन अग्रेशन एंड ओड ऑन इंडोलेंस एंड ओड टू साइकी। अब इसके जो 5 ये ओड्स हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा इसने जो है ना हाईली क्वालिटी के लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इनको फेम मिली है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। दीज ओड रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ कीट्स पोइट्री। इसकी वजह से जो है ना इसकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्रिटिक्स हैव ग्रेटली एडमाइज दिस ओड विच आर चार्ट विद अ पेकुलर इंटेंसिटी। द ओड्स ऑफ कीट्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास अ पार्ट इन इंग्लिश लिटरेचर इन द फॉर्म एंड मैनर। कि उसके ये जो ओड्स हैं ना, उसकी जो है उसने लैंग्वेज, उसका स्टाइल, हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा उसने हाई क्वालिटी की यूज़ की है। उसका लिखने का वे जो है बहुत अच्छा है। एसी स्विनबर्न राइटली रिमार्क्स। अब ये क्रिटिक्स हैं जिनकी राय है जॉन कीट्स के ओड्स के बारे में, ग्रेटर लिरिकल पोइट्री द वर्ल्ड में हैव सीन दैन एनी डैट इज़ इन दीज ओड्स। वो कहता है कि दुनिया में कि कहीं भी जो है ना इतनी अच्छी पोइट्री देखने को नहीं मिलती जितनी कि इन ओड्स में लिखी है जॉन कीट्स ने। लवलियर इट श्योरली हैज़ नेवर सीन नॉर इवन कैन इट पॉसिबली सी। वो कहता है कि आज तक ऐसी पोइट्री मैंने ना कभी देखी है, ना कभी ऐसा मुमकिन है कि आगे कभी देख सकूँगा, जितनी अच्छी पोइट्री जॉन कीट्स ने इन ओड्स में लिखी है। कीट्स ओड्स आर नो डाउट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ हिज पोइट्री। ये जो है ना उसकी पोइट्री का बेहतरीन नमूना है। हिज जीनियस फाउंड इट्स परफेक्ट एक्सप्रेशन इन ओड्स। यानी इन ओड्स के ज़रिए जो है ना उसकी परफेक्ट एक्सप्रेशन का, उसके लिखने के अंदाज का पता चलता है। हिज ओड्स रियली रिप्रेजेंट हिज आर्टिस्टिक परफेक्शन एट द बेस्ट। इन ओड्स के ज़रिए जो है हमें पता चलता है कि वो उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो हैं वो कितनी परफेक्ट हैं, वो कितना परफेक्टली जो है राइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं कीट्स की ओड्स के। थो दिस इज़ नॉट सर्टेनली द रूल द ओड इज़ यूजुअली एन एड्रेस। यानी ये बात लाजमी नहीं है कि किसी ओड में जो है किसी को मुखातिब किया जाए, कोई खुतबे के फॉर्म में हो। द पोइट इन हिज पर्सनल वॉइस एड्रेसिस सम एब्स्ट्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ पर्सन। अब इसमें ये नहीं है कि आप किसी को मुखातिब करके ही कह रहे हो। इसमें जो है पोइट अपने पर्सनल जो है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के साथ, जो कि जैसे लव हो गया, नफ़रत हो गई, या फिर कोई जज्बा हो गया, उसके साथ भी मुखातिब हो सकता है, या किसी पर्सन की क्वालिटी के साथ या गुड या बैड क्वालिटी के साथ भी मुखातिब होकर ओड को लिख सकता है। एन ओड इज़ लोडेड विद लिरिक एंथुसिज्म। अब जो है उसमें ओड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, वो रीडर्स के अंदर एक थ्रिल को पैदा करता है, एक जोश को पैदा करता है। इट इज़ रिटन ऑन एन एग्जॉल्टेड थीम एंड इन अ मटेरियल फॉर्म विच इज़ ऑलवेज कम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट। अब एक जो ओड होता है उसका जो थीम है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, और उसका मटेरियल जो है कॉम्प्लेक्स होता है, और उसका वो किसी ना किसी चीज़ को जो वो इलेबोरेट कर रहा होता है, किसी ना किसी चीज़ की वजाहत पेश कर रहा होता है। ऑल द प्रोमिनेंट ओड्स ऑफ कीट्स हैव ऑल दीज क्वालिटीज़ इन अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा प्लेंटी में, यानी फुल ऑफ। कि यानी जॉन कीट्स के जो ईड्स हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ जो हमने ओड्स की पढ़ी हैं, जो सारे फीचर्स हमने ओड्स के पढ़े हैं, उसके ओड्स में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ कीट्स ओड्स आर सीरियस एंड कंटेम्पलेटिव लिरिक्स इन विच द पोइट एड्रेसेस समथिंग और सम पर्सन। कि ज़्यादातर जो उसके ओड्स हैं वो सीरियस हैं, और वो लिरिक्स के फॉर्म में है, म्यूज़िकल फॉर्म में है, और वो अपने ओड्स में किसी चीज़ को या किसी शख्स को मुखातिब करके बात कर रहा है। द थीम ऑफ दीज ओड्स इज़ एक्सॉल्टेड, डिग्निफाइड एंड सीरियस। अब उसने जो अपने ओड्स के लिए थीम चूज़ किया है वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत टॉप का है, और बहुत ज़्यादा अजमत वाला है, और सीरियस टाइप का है। द स्टाइल इज़ एलिवेटेड, उसका स्टाइल भी मार्वलस है। द मटेरियल स्ट्रक्चर इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। उसने जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड द इंटायर पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑल लॉजिकल। कि उसकी पूरी पोइम जो है, पूरे जो ओड्स हैं वो किसी लॉजिक पे बेस करते हैं, कोई भी वो इररेलेवेंट जो बियॉन्ड जो होती है ना ह्यूमन थिंकिंग के बात नहीं करता। हर चीज़ के लिए वो लॉजिक भी पेश करता है। द लॉजिकल डेवलपमेंट द ओड्स आल्सो शो द ग्रेट इमेजिनेटिव पावर ऑफ कीट्स। हमें इसकी पोइट्री के ज़रिए इसके ओड्स को पढ़ के पता चलता है कि उसकी इमेजिनेटिव पावर जो थी वो कितनी ज़्यादा थी, कि
Keats' odes do not suffer from the defects of artificiality or rhetorical effusions. अब कीट्स के जो ओड्स हैं उसमें हमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जो कि ओरिजिनल ना हो या जेन्युइन ना लगे हमें देखने को नहीं मिलती. इन दिस ओड्स कीट्स हैज़ फाउंड अ फॉर्म ऑफ लिरिक्स यूट्रेंस विच गिव्स अटमोस्ट एक्सप्रेशन टू हिज जीनियस. उसकी पोइट्री के ज़रिए, उसकी जो है ओड्स के ज़रिए हमें उसके लिखने के अंदाज़ का पता चलता है कि उसे अपनी थाट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपने जो है ना ख़यालात को पेपर की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में लिखने का जो है कितना अच्छा उसके पास टैलेंट मौजूद है. सेलिन कॉन्ट हैज़ रिमार्क्ड, ये भी एक क्रिटिक का नाम है, उनकी क्या राय है इसके जॉन कीट्स के बारे में. ही स्टैंड्स विदाउट अ राइवल एज द पोइट ऑफ द रिचली मेडिटेटिव ओड, कि वो जो है ना उसे बहुत ज़्यादा जो है मेडिटेटिव कहते हैं, गौर व फिक्र करना, यानी उसके पास एक बहुत बड़ी स्किल मौजूद है जॉन कीट्स के पास, कि वो हर चीज़ को जो है परफेक्टली एक परफेक्ट थीम के साथ, परफेक्ट सब्जेक्ट मैटर के साथ बयान कर सकता है. अ परफेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी. अब उस हमें उसकी ओड्स में किस तरह की आर्टिस्टिक ब्यूटी की परफेक्शन मिलती है वो देखते हैं. द ओड्स और आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस कीट्स सेंशुअसनेस, इंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटी. अब जो सेंशुअसनेस कहते हैं कि जो कि इंसान अपनी जो है ना रूहानी तस्कीन के लिए कुछ करता है, तो ये जो पोइट है ना जॉन कीट्स, इसको जो है पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है. ये सेंशुअसनेस को, इंजॉयमेंट को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देता है, तरजीह देता है. तो थ्रू दीज ओड्स द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, changing human moods, Grecian art, melodious song of the nightingale, the mellow fruitlessness of autumn and the romance of Psyche. अब ये जो है ना उसने अपने डिफरेंट ओड्स में जो है डिफरेंट नेचर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. ग्रेशियन अर्ट में वो आर्ट की बात करता है, और नाइटिंगेल में वो मेलोडियस सॉन्ग की बात करता है, और ऑड्स टू वाटर में उसने मेलो फ्रूटलेसनेस की बात की है, और जो है ना साइकी वाला जो ऑड है ना उसमें उसने रोमांस को डिस्कस किया है. दस द पोइट प्रोक्लेम्स डैट ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी डैट इज़ ऑल. वो यानी ब्यूटी का जो है बहुत बड़ा फ़ैन है. खूबसूरती जो है ना उसकी, जॉन कीट्स की वो कमज़ोरी है, और वो कहता है कि जो खूबसूरती होती है ना वही हकीकत होती है और वही सब कुछ होता है. ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीडेड टू नो अ डीप सेंस ऑफ मेलनकली. अब जो है हम बात करते हैं जो उसका ओड मेलनकली पे है, ओड्स ऑन मेलनकली अलॉन्ग विद हिज सेंशुअस एंजॉयमेंट. द ओड्स आल्सो प्रेजेंट द डीपेस्ट मेलनकली. मेलनकली कहते हैं गम को, उदासी को, सैडनेस को. द पोइट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल एंग्विश एंड ग्रीफ थ्रू दीज ओड्स. अब पोइट ने इस ओड्स के ज़रिए अपने गमों को, अपने दुखों को बयान करने की कोशिश की है. द सैड डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, उसने जो थे ये ओड्स टू मेलनकली अपने ब्रदर की डेथ की जो दुख था ना उसमें लिखा था. उसका एक भाई था जिसका नाम टॉम था, उसकी वो फोत हो गया था. द पोइट्स ऑन इलनेस एंड पुअर हेल्थ, एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, एंड अबव ऑल एंग्विश ऑफ अनफुलफिल्ड लव ऑफ फॉर फैनी ब्रेवन ऑल फाइंड एन इको इन दिस ब्यूटीफुल ओड्स. अब जो है ना उसकी सैडनेस की, उसकी मेलनकली की कुछ वजूहत थी. एक तो उसके भाई का इंतकाल हो गया था, दूसरा जो था उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, वो एक बीमारी में मुब्तला था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था. इसके अलावा उसकी जो मोहब्बत थी जो वो फैनी ब्राउन से करता था वो भी अनफुलफिल थी, वो भी पूरी नहीं थी हो सकी. इस वजह से उसने ये सारे ओड्स जो थे वो लिखे थे, और उसमें जो था ज़्यादातर उसका थीम जो था वो सैडनेस के बारे में था. द इमोरलिटी ऑफ आर्ट, दिस इज़ वेल इलस्ट्रेटेड इन हिज फेमस ओड्स ऑन ग्रेशियन अर्न, कि वो जो है आर्ट का कितना बड़ा फ़ैन है. आर्ट के बारे में उसने किस तरह से अपने ओड्स में डिस्कशन की है. ओड्स ऑन ग्रेशियन अर्न वेयर द बोल्ड लवर इंग्रेव्ड ऑन द ग्रेशियन अर्न कैन नॉट किस हिज बिलव्ड बट इज़ एडवाइज्ड बाय द पोएट नॉट टू ग्रीव बिकॉज शी कैन नॉट फेड थू हॉस्ट नॉट हाई ब्लेस. कि अब उसमें जो है ना वो एक जो है ग्रेशियन अर्न जो होता है ना, एक सराही जो होती है उसके ऊपर एक वो जो है ना अपनी बिलव्ड को जो है वो ड्रॉ करता है, और उसको जो है वो किस करने की कोशिश करता है. इवन इन द ओड टू नाइटिंगेल द पोइट कन्फर्म्स द परमानेंट वैल्यू ऑफ आर्ट व्हेन ही स्टेट्स नो हंग्री जनरेशंस कैन ट्रीटेड द आर्ट ऑफ नाइटिंगेल. अब जो नाइटिंगेल उसकी पोइम है उसने जो है उसमें उसने जनरेशन्स को जो है लोगों को जो है मुखातिब करके कहा है कि किस तरह से नाइटिंगेल को जो है वो ट्रीट किया जाता है. तो वाज नॉट बर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड नो हंग्री जनरेशन ट्रीटेड द डाउन. इसके बाद लिरिकल फ्लो ऑफ एंड प्रीडोमिनेटिंग सीरियसनेस. अब उसके जो है पोइट्री में किस तरह का लिरिकल फ्लो और जो है सीरियसनेस हमें मिलती है. दस द ओड्स कंटेन द मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पोइट. ये जो इसके ओड्स हैं ये उसकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस
इमोशंस जो थे, जो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में सफ़र कर रहा था, उनके बारे में है। इट इज़ कंपोज इन अ लिरिक फॉर्म इन विच द पोएट स्पीक्स इन हिज पर्सनल वॉइस। ये जो उसके लिरिक हैं वो उसमें अपनी पर्सनल वॉइस को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को बयान करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ बिल्ट अपॉन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड थीम एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। इट कंप्राइजेज द सक्सेशन ऑफ इलेबोरेट स्टैंजा इन स्ट्रेटली डिग्निफाइड स्टाइल। अब उसका जो स्टाइल है उसको अपने स्टैंजा को लिखने का, वो उसकी जो है कामयाबियों का या उसके जो है स्टाइल का मुंह बोलता सबूत है। अलॉन्ग विद द लिरिकल फ्लो वी आल्सो ऑब्जर्व आइडियाज़ ऑफ डीप सॉलिडिटी एंड इम्प्रेसिवनेस। दस द पर्सनल आइडियाज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिवर्सल एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। मतलब उसके जो पर्सनल आइडियाज़ थे उसने उसको अपनी पोइट्री के ज़रिए इतना जो था एग्जैगरेट कर दिया था, इतना एलेबोरेट कर दिया था, इतना उसको जो था इम्बेलिश कर दिया था, सजा दिया था कि वो ऐसे अब महसूस होते हैं कि वो इतने यूनिवर्सल हो गए हैं कि यानी उस ज़माने के लोग या आज के ज़माने के लोग भी उसको पढ़ें तो वो उतनी ही इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ेंगे, या बाद में आने वाली नस्लें भी उसको उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगी जैसा कि आज के लोग पढ़ते हैं। और उसके आइडियाज़ जो हैं वो फिलोसफिकल फॉर्म में आ गए हैं कि वो फिलोसफीज़ को जो है बयान करता है। कीट्स ऑर्ड्स आर ऑल personal and subjective, not inspired by occasion of public importance. However, he is objective and not interested in his own feelings while composing the odes to autumn. अब सम टाइम जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ना बिल्कुल बेगर्ज हो जाना, खुदगर्ज हो जाना, किसी दूसरे की परवाह ना करना, जैसा कि ओड्स टू ऑटम में करता है। इन दिस ओड्स द पोएट डिस्क्राइब्स द सीजन इन ह्यूमनाइज्ड वे एंड मोस्टली रिमेन डिटैच्ड टू हिज ओन सॉरो। मतलब उसने जो है ओड्स टू ऑटम वाली पोएम में अपने पर्सनल सॉरोज को जो है वो बिल्कुल भुला दिया है और वो नेचर की बात कर रहा है, खूबसूरती की बात कर रहा है कि जो है किस तरह से जो है वो जो सीज़न होते हैं ना वो इंसानों की ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं और वो अपने सॉरोज़ को, अपने दुखों को बिल्कुल भूल चुका है। हाउएवर इन ऑल द ओड्स ऑफ कीट्स द एलिमेंट ऑफ बेसिक सीरियसनेस प्रीडोमिनेट्स। लेकिन उसके जितने भी ओड्स हैं उसमें सीरियसनेस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, हमें कोई भी वहाँ पे कॉमिक या फ़नी एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते। कीट्स ओड्स आर ऑल ऑफ द रेगुलर वैरायटी एंड फॉर्म a class by themselves. Keats deals with the problems of life in general and asserts the fact that art is permanent and eternal. अब वो जो है आम इंसान की ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उनको पेश करने की कोशिश करता है और बताता है कि यानी कोई भी हर चीज़ जो है ना वो या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका जो है एक दिन एंड होना होता है और कुछ चीज़ें बिल्कुल एंडलेस होती हैं। कंक्लूजन, कीट्स ओड्स आर नो डाउट सुप्रीम इन देयर क्लास। हम इस बात में कोई शक नहीं है कि जो कीट्स के ओड्स हैं वो एक हाई क्वालिटी के हैं, हाई क्लास से उनको के ओड्स उनको कहा जा सकता है। दे आर अनसरपास्ड इन देयर डिग्निटी एंड मेलोडिक ब्यूटी। उनकी जो लिखने का स्टाइल है और उनकी जो वर्डिंग है, उनका जो वो राइम स्कीम है, हर चीज़ जो है बहुत हाई क्वालिटी की है। ईच ओड इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स पिक्टोरियल आर्ट, रिच इमेजरी, सीरियसनेस एंड सुजेशन। कि के हर ओड में जो है हमें ये सारी क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। Each ode originates from the definite mood of poet and by its regular movement and rhythmic expression gives us a lot of delight। कि हर ओड में जो है ना पोइट का मूड जो है वो डिफरेंट है। हर पोइम को, हर ओड को उसने एक मुख्तलिफ अंदाज में जो है बयान करने की कोशिश की है और ये रीडर्स को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका गेन करती है। कीट्स ओड्स आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ हाई एक्सीलेंस एंड पोइटिक आर्ट। अब कीट्स के जो ओड हैं वो उसकी हाई एक्सीलेंस को और उसका लिखने का जो तरीका है, उसका जो पोइटिक आर्ट है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बयान करती है। In their technique and structure, the odes are peerless. In the symbolic depth, the language of odes is colorful and vibrant। कि उसके अगर सिम्बॉलिकली भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गहराई में हमें एक पैगाम देना चाह रहा होता है अपने ओड्स के ज़रिए, अपनी पोइम्स के ज़रिए। इसके अलावा जो उसकी लैंग्वेज है, उसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है और जो है ना रीडर्स को ईजीली उसकी समझ भी आ जाती है और लोगों को, रीडर्स को ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी करता है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।